औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे बेटे साहब बच्चे सब खैरियत से होंगे और हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको, आपके तमाम अहले खाना को, ख़ुसूसी तौर पर हम सब के वालिदैन को हर किस्म की मुसीबत से, आफत से, बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आले पाक से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फ़रमाए और कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो हमें उन्हें पहचानने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके कदम बोसी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रोज़े क़यामत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़ाअत से बहरामंद फ़रमाए। इस नेक दुआ के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा आज की क्लास कैश बुक से मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जी, आपकी कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसकी हमने बनानी है आज डबल कॉलम कैश बुक। उससे पहले मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ शॉर्टली। ये देखिए कैश बुक क्या है। यहाँ से बेटा हमारा पेपर का न्यूमेरिकल शुरू होता है। पेपर का न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। कैश बुक क्या है? अ बुक इन विच द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिटन। ऐसी किताब जिसमें हम कैश का लेना देना रिकॉर्ड करते हैं। सच अ बुक इज़ कॉल्ड कैश बुक। मिसाल के तौर पर हम एक एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। चूँकि इसमें लफ्ज़ कैश का मौजूद है तो ये कैश बुक में डेबिट साइड पर सेल्स के नाम से आएगी। पोस्टिंग कर रहे हैं। कैश बुक इज़ आल्सो कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो ये समझ लीजिए एक लेजर बना रहे हैं किसका? कैश का, जिसकी ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है और ये क्या है? क्रेडिट साइड है। लेकिन अगर यही एंट्री असलम अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती तो हम लोग इसकी पोस्टिंग हरगिज़ यहाँ पर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं हो रहा। कैश बुक हमारे पास अमूमी तौर पर दो तरह की पेपर में पूछी जाती है। पहली मंथली कैश बुक और दूसरी एनुअल कैश बुक। मंथली कैश बुक ऐसी है जो 12 महीनों में 12 मरतबा भी आप बना सकते हैं, जो कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम के साथ आ सकती है। सिंगल कॉलम को सिंगल कॉलम क्यों कहते हैं? सिर्फ उसमें एक ही कॉलम बनता है और वो किसका होता है? कैश का। डबल कॉलम को डबल कॉलम क्यों कहते हैं? कि कैश के साथ बैंक का कॉलम भी बन जाता है। और ट्रिपल कॉलम को ट्रिपल कॉलम क्यों कहते हैं? डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का तीनों कॉलम बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आज का मौजू गुफ्तगू जो है वो डबल कॉलम कैश बुक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसकी मैंने वर्किंग एंट्रियाँ की हैं आपके सामने। इस वर्किंग एंट्री से हम लोग पोस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखिए बेटा, बैलेंस की एंट्री नहीं होती है। लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है। मसलन अक्टूबर की 31 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस था 1,35,000 और 400 रुपये। ये ओपनिंग बैलेंस था। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 2005 और सितंबर की 1 को। लेकिन साथ ही आगे वो कह रहा है ओपन बैंक अकाउंट। बैंक में आपने जनाब इस साल अकाउंट खोल लिया है। तो बैंक में अकाउंट खोलने की एंट्री क्या होगी? कहाँ पर पैसे आ रहे हैं? बिजनेसमैन की दो पॉकेट्स होती हैं। ये वाली कौन सी है? कैश। और ये कौन सी है? बैंक। इसके लिए बाकायदा बेटा हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, लाजमी तौर पर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। तो ये बिजनेसमैन की कौन सी बुक है? कैश बुक। और ये पासबुक, ये बैंक बुक है, ये कैश बुक है। इसमें पैसे आ जाएं कैश डेबिट, अगर इससे पैसे चले जाएं तो कैश क्रेडिट। इसमें पैसे आ जाएं तो बैंक डेबिट, अगर इससे पैसे चले जाएं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो देखिए बेटा, बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हैं
खाता खोला है, आपने करंट अकाउंट खोला है, तो इधर से पैसे जा रहे हैं कौन सी जेब में? बैंक वाली जेब में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री को हम अपनी अकाउंटिंग की ज़ुबान में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी एंट्री जिसमें कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो, या बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो, तो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से पहचानी जाती है, जिसमें सबसे पहले हम नंबर 1 की पोस्टिंग करेंगे और फिर हम नंबर 2 की। नंबर 1 पे बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश के क्रेडिट होने की वजह से। और ये देखिए बेटा, पोस्टिंग चूंकि आप बैंक की करवा रहे हैं तो रकम किसके खाते में आएगी? बैंक के खाते में 1 लाख रुपया। ठीक है जी। उसके बाद आप नंबर 2 की पोस्टिंग कराएंगे। नंबर 2 पे क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या हो रहा है जी? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो लिहाजा रकम कैश के कॉलम में 1 लाख रुपया आपने कहाँ पर जमा करा दिया? बैंक में। अब हमें कैसे पता लगेगा ये काउंटर एंट्री है? लेजर वैल्यू के कॉलम में दोनों तरफ हम एक लेटर सी छोड़ देंगे, और सी मींस कॉन्ट्रा। सी किसको शो करेगा? कॉन्ट्रा एंट्री को ज़ाहिर करेगा। जी रिपीट कर देता हूँ, ऐसी एंट्री जिसमें कैश डेबिट हो और बैंक क्रेडिट हो, या बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, तो ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसकी पोस्टिंग कैश बुक की दोनों साइडों पर आएगी, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। बैंक डेबिट क्यों है? कैश के क्रेडिट होने की वजह से। ये देखिए रकम बैंक के कॉलम में। फिर कैश क्रेडिट क्यों है? बैंक के डेबिट होने की वजह से। देखिए रकम कैश के कॉलम में आ गई। उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो जनाब नेक्स्ट 5 तारीख को देखिए, फर्नीचर परचेज किया है चेक के ज़रिए से। फर्नीचर परचेज किया है चेक के ज़रिए से। क्या आ रहा है? फर्नीचर। और कौन सी जेब से पैसे जा रहे हैं? पॉकेट नंबर 2 से। पॉकेट नंबर 2 का नाम क्या रखा हुआ है हमने? बैंक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जनाब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्नीचर। और पोस्टिंग किसकी करा रहे हैं? पोस्टिंग बेटा आप करा रहे हैं बैंक की। पोस्टिंग करा रहे हैं बैंक की, तो लिहाजा रकम भी किसके खाते में आएगी? बैंक के कॉलम में। उम्मीद करता हूँ ये देखिए यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है और ये क्रेडिट साइड पर आ गई। फिर देखिए बेटा कैश सेल की है। कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कैश का वर्ड क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे हम? सेल्स लिखेंगे। और रकम कितनी? 2000 रुपये। इज इट क्लियर? फिर देखिए बेटा, आपने सुहेल से 2 चीज़ें ली हैं, एक कैश और एक चेक। 10 तारीख को देखिएगा, अपने नोट्स के अंदर देखिएगा, आपने मिस्टर सुहेल से 2 चीज़ें ली हैं, एक कैश लिया है और एक चेक लिया है, और चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है। तो लिहाजा एंट्री होगी कैश के लिए कैश डेबिट, चेक बैंक में चला गया है तो 2 नंबर जेब भी डेबिट और सुहेल क्रेडिट। एंट्री में कैश और बैंक दोनों क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। किसकी वजह से? सुहेल की वजह से। ये कैश के खाते में कितने पैसे? 1000 रुपया, और यहाँ पर 6000 रुपया। फिर इधर देखिए बेटा, ये भी पोस्टिंग हो गई जी कैश और बैंक। दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। आपने मिस्टर सुहेल से बेटा 2 चीज़ें ली हैं, एक लिया है कैश और एक लिया है चेक, और दोनों को आपने बैंक में जमा करा दिया है। दोनों को कैश को तो नहीं, चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है। कैश तो हमारे बिजनेस की पॉकेट में आ गया और चेक बैंक की पॉकेट में चला गया। और कोई किसकी वजह से हो रहे हैं? मिस्टर सुहेल की वजह से। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सुहेल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री में कैश और बैंक डेबिट क्यों हो रहे हैं? सुहेल के क्रेडिट होने की वजह से। तो कैश यहाँ पर सुहेल के खाते लिखेंगे, मिस्टर सुहेल, और कैश के खाते में 1000 रुपया और बैंक के खाते में 6000। उम्मीद है ये भी आपको एंट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी, ये सितंबर की 12 तारीख को बैंक क्रेडिट हो रहा है। निसार को बैंक के ज़रिए, चेक के ज़रिए से पेमेंट की है। तो इसमें देखिए मिस्टर निसार की वजह से बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर मिस्टर निसार लिख देंगे। और पोस्टिंग किसकी करा रहे हैं? चेक बैंक की। तो बैंक के खाते में देख लीजिए रकम आई है, कैश के खाते में रकम नहीं डाली है।
फिर आपने परचेज़ की है और अमाउंट आपने बजरिया चेक पे की है, आपने परचेज़ की है और अमाउंट बजरिया चेक की है, तो एंट्री में बैंक का वर्ड क्रेडिट हो रहा है, तो लिहाजा क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट। और कितना जी, 11,000 और 600। फिर है जी ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एंट्री में बैंक का वर्ड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे आप, ड्राइंग्स अकाउंट। और रकम किसके कॉलम में, बैंक के कॉलम में। फिर आपने कमीशन रिसीव किया है, क्या आ रहा है, कैश, किसकी वजह से, कमीशन की वजह से, तो लिहाजा कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कैश का वर्ड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कमीशन की वजह से। और पोस्टिंग चूँकि आप करा रहे हैं कैश की, तो रकम भी किसके कॉलम में आएगी, कैश के कॉलम में। कितनी, 1200 रुपये। और 20 तारीख का ये ट्रांजैक्शन है। खालद से कैश लेकर बैंक में जमा करा दिया। भाई खालद से आपने पैसे लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, लेकिन वो पैसे आपने इस जेब में रखने की बजाय डायरेक्ट ही बैंक वाली पॉकेट में रख दिए हैं। खालद से आपने कैश लिया है, लिखा हुआ है सवाल में, देखिए खालद से आपने क्या लिया है, कैश लिया है, और कैश इस जेब में रखने की बजाय बैंक वाली पॉकेट में पैसे जमा करा दिए हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, खालिद अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक का लफ्ज़ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, मिस्टर खालिद की वजह से। अब फिर एक और काउंटर एंट्री आ गई है, बैंक से ऑफिस के इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, बैंक से ऑफिस के इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए। क्या आ रहा है, इस जेब में कैश आ रहा है, और किसकी वजह से आ रहा है, चेक की वजह से आ रहा है। तो बैंक डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। कितना जी, 10,000 रुपये। और एंट्री में ये देखिए, ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी पोस्टिंग कैश बुक के दोनों तरफ होगी, डेबिट में भी होगी और क्रेडिट में भी होगी। आपकी सहूलत के लिए मैंने लिख भी दिया है। तो ये देखिए बेटा, 29 तारीख को, 29 तारीख को बैंक क्रेडिट भी हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना, 10,000 रुपये। कैसे पता लगेगा कॉन्ट्रा एंट्री आ गई है, लेजर फाइलिंग को कॉलम में आप सी लिख देंगे, तो लेटर सी जो है वो कॉन्ट्रा को ज़हर करेगा। लेटर सी जो है लेजर फॉल्यू के कॉलम में डाल देंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री को ज़ाहिर करता है। जी समझ आ रही है जी। नेक्स्ट देखिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सैलरी आपने कैश के ज़रिए से दी है, तो एंट्री में कैश का लफ्ज़ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। तो रकम किसके खाते में, ओके हो गया जी। फिर आपने रेंट पे किया है, क्या पे किया है, रेंट पे किया है, और बजरिया चेक पे किया है। तो चेक जा रहा है, तो 2 नंबर जेब से पैसे जा रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक का लफ्ज़ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट। और रकम किसके खाते में, क्योंकि पोस्टिंग आप किसकी करा रहे हैं, बैंक की करा रहे हैं, 800 रुपये से। और ये 30 तारीख का ट्रांजैक्शन है। लो जी, ये भी पोस्टिंग हो गई और ये भी हो गई। लो सर, अब आपकी कैश बुक में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप कौन सा है, पोस्टिंग, कहिए वो कर ली है सर। पहला स्टेप पोस्टिंग और दूसरा बैलेंसिंग। कैश बुक में कितने स्टेप हैं, कैश बुक के कितने स्टेप हैं, कैश बुक के 2 स्टेप हैं। पहला पोस्टिंग और दूसरा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होते हैं बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करना। तो ये देखिए आपके पास कितना कैश है, ये चेक करते हैं जी।
1,35,000 और 400 रुपये से कैश डेबिट है, फिर 2000 से डेबिट है, फिर 1000 से डेबिट है, 1200 से डेबिट है और 10,000 से डेबिट है। तो 1,49,600। 30 तारीख को इस सितंबर को जो ट्रांजैक्शन आखिरी 30 तारीख को हुआ है तो उसी डेट को हम बैलेंस कर देंगे इसको। ये नीचे सबमिशन लाइन लगानी है, डबल लाइन जिसे कहते हैं आप। तो 1,15,000 रुपये का क्रेडिट टोटल है वो माइनस करें, 34,000 और 600 रुपये। ये कुछ बच्चों को हमने होमवर्क दिया था जिनका तो ये आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है बेटा, यही आ रहा है, हाँ थोड़ा डिफरेंट है, तो बेटा इसको सही करें, चेक करें इसको कहाँ से गलत हुआ है। 1,07,000 रुपये से क्या है, बैंक का डेबिट है बैलेंस। 1,07,000 रुपये में से माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 5,200, माइनस 11,600, माइनस 3,000 और माइनस 10,000 और फिर 800, 67,400। तो ये जी उसको बता दें कि अगले महीने अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो अगले महीने 2005 को सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर को आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कैश के बैलेंस के साथ, ब्रॉट डाउन, BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। तो कितना होगा ये, 34,600 रुपये कैश का बैलेंस होगा और 67,000 और 400 रुपया बैंक का बैलेंस होगा। उम्मीद है जी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यकीनी तौर पर आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है जनाब। ठीक है जी, तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर आपका 5 मुकम्मल हो गया जनाब। ये से पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कैश का वर्ड क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रेंट। तो जनाब आप इसकी पोस्टिंग दोबारा चेक कर लें, पूरी हो गई है। 1,49,600 रुपये में से 1,15,800 रुपये लेस करें, 33,800 और ये 1,07,000 रुपये में से माइनस करें 9,000, माइनस 5,200, माइनस 11,600, माइनस 3,000 और माइनस 10,000, 68,200। लो बेटा ये चेक कर लें, अच्छी तरह से समझ लें कि सैलरीज़ आपने कैश की शक्ल में पे की हैं और रेंट भी आपने कैश की शक्ल में पे की है बस। और काउंटर एंट्री का याद रखिएगा, काउंटर एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें कैश डेबिट हो या बैंक क्रेडिट हो, या बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो। तो ऐसी एंट्री की पोस्टिंग दोनों साइडों पर की जाएगी और लेजर फाइल के कॉलम में आप लेटर C लिख देंगे जो कॉन्ट्रा को ज़ाहिर करेगा। तो ये जनाब आपका नेक्स्ट मंथ आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 33,000 और 800 रुपया और ये 68,000 और 400। जी जनाब, क्वेश्चन करने हो तो मोस्ट वेलकम, जितने आप जो है क्वेश्चन करना चाहें करें। और ये अच्छे स्टूडेंट्स की एक नेचर होती है कि वो क्वेश्चन ज़रूर करता है जनाब, और हमें आदत है अच्छे स्टूडेंट्स को डील करने की। तो उम्मीद है कि आप सवाल ज़रूर करेंगे जनाब। यहाँ तक कोई मसला? नो।